अब इस टेबल की सहायता से हम कॉनकेव मिरर में इमेजेस के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। कॉनकेव मिरर में हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसके साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा बड़ा होगा। उसके बाद देखेंगे कि रियल बनेगा कि इमेजिनरी बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा, सब देखेंगे। तो पोजीशन वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक रे डायग्राम है, बिल्कुल छोटा सा उसका। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है और ये हमारा इन्फिनिटिव है। ऑब्जेक्ट को देखिए हम कहां कहां पोजीशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार देखिए फोकस पे रखेंगे, इस वाले पे। फिर फोकस है और ये हमारा सेंटर है। फिर एक बार हम फोकस और सेंटर के बीच में आएंगे। फिर हम सेंटर पे आएंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे, फिर सेंटर पे रखेंगे और सेंटर के बाद ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये हमारा इन्फिनिटिव है। तो अगला जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में और फिर हम इन्फिनिटिव पे रखेंगे। फोकस पे, फोकस और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पे, फिर सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में और फिर इन्फिनिटिव पे। और उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे और देखेंगे कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले दो ऊपर से समझेंगे, उसके बाद ये सीरियली नॉर्मली याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, फोकस पे। अगर हम फोकस पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा। यहां मैं रेड पेन से इमेज दिखा रहा हूं। जब हम फोकस पे रखेंगे तो उसका जो इमेज बन रहा है वो यहां पे आके बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। फोकस का जब फोकस के पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे आ रहा है। देखिए ऑन फोकस पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी। साइज क्या है, इनलार्ज, बहुत बड़ा बन रहा है, तो बहुत बड़ा बन रहा है। और उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड। रियल कब बनता है, जब इमेज मिरर के आगे बनता है। तो हमारा फोकस से लेकर इधर इन्फिनिटी तक हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा मिरर के सामने ही होगा। अगर मिरर के सामने होगा तो हमेशा और हमेशा हमारा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। क्या बोला मैंने, अगर फोकस के से लेकर इन्फिनिटी तक अगर कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा हमेशा मिरर के सामने बनेगा। और मिरर के सामने अगर कोई भी इमेज बनता है तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अगर वो इन्वर्टेड बनता है तो वो रियल ही होगा। यहाँ पे 5 कंडीशन देखिए, हमने फोकस पे रखा है, यहाँ पे रखा है, हमने बिटवीन फोकस एंड सेंटर हमने यहाँ रखा है, हमने यहाँ रखा, हमने यहाँ रखा, हमने यहाँ रखा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह जो हमारा इमेज बना है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बना है, क्योंकि हमेशा मिरर के सामने बनने वाला इमेज हमेशा रियल होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। फोकस पे हमने रखा तो इन्फिनिटी पे बना और इन्फिनिटी पे इनलार्ज्ड बना है, बहुत बड़ा बना है। दूसरा कंडीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर, हम फोकस और सेंटर के बीच में आए तो इसका जो इमेज हो गया इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बन रहा है। फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बना। अब हम एक स्टेप इधर की तरफ बढ़े तो इसका इमेज भी एक स्टेप इधर की तरफ बढ़ रहा है। फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे, हम एक स्टेप इधर बढ़े फोकस और सेंटर के बीच में तो इसका इमेज भी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में एक स्टेप बढ़ के इधर आ गया। तो इसका देखिए बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ये भी लार्ज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही, क्योंकि फोकस के इधर जितना इमेज हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो रियल बनेगा। तीसरा कंडीशन, हम एक स्टेप और बढ़ के सेंटर पे आ गए तो इधर से ये भी एक स्टेप बढ़ के सेंटर पे ही आ जाएगा। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो इसका इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर पे ही होगा। तो देखिए ऑन सेंटर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज भी ऑन सेंटर ही है। और यहां पे आकर इमेज का साइज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। फोकस से लेकर
सेंटर के इधर तक कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज जो था बड़ा बन रहा था, देखिए लार्ज बन रहा है, लार्ज बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम सेंटर पे आए तो सेंटर पे आते ही उसका जो साइज हो गया, यहाँ पे देखिए सेम साइज, बिल्कुल उसके इक्वल साइज का हो गया। फोकस से हम यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अगले स्टेप में अब हम कहाँ गए, सेंटर तक आ गए हैं। अब हम सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आएंगे, तो इमेज भी हमारा सेंटर तक आ गया है। अब इमेज भी सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा। तो अगला है बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। और अब क्योंकि हम सेंटर से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका जो साइज है धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। तो पहले जो बड़ा हुआ करता था अब सेम साइज पे था, वो अब आके स्मॉल साइज में परिवर्तित होने लगा है। लेकिन इसके नेचर में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि मिरर के सामने इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और मिरर के सामने कभी भी अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो रियल होता है। अगर वो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। अगला स्टेप में हम ऑन इन्फिनिटी पे आए तो ये फोकस पे चला गया। जब हम फोकस पे थे तो इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी पे आए तो फोकस पे। जब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो बहुत बड़ा बना था। अगर हम अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो फोकस पे उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा। और इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ इमेज ऑन फोकस होगा, वेरी स्मॉल साइज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इसको एक बार और रिकॉल करते हैं सिंपली। अगर हम फोकस पे रखे थे तो उसका जो इमेज बना था वो इन्फिनिटी पे बना था। जब हम फोकस और सेंटर के बीच में आए तो इसका जो इमेज था वो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आया था। जब हम सेंटर पे गए तो वो भी सेंटर पे आ गया। जब हम सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में गए तो वो फोकस और सेंटर और फोकस के बीच में चला गया। और जब हम इन्फिनिटी पे गए तो वो फोकस पे आ गया। यानी हम लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं तो इमेज का पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। और सेंटर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो यहाँ पे ये सेम साइज का आ रहा है। जितने ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। ऊपर वाले कंडीशन में लार्ज इमेज बन रहा है। और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं इसका स्मॉल साइज आ रहा है जो इमेज का है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब एक कंडीशन ऐसा भी है जब हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्राप्त हो रहा है। और वो कंडीशन है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखें या पोल पे भी अगर हम रखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट आएगा। और इस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। और हम जानते हैं कि अगर बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा कि इसमें रियल इमेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है और वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉनकेव मिरर ही एकमात्र ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों इमेज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे कि उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोल और फोकस के बीच में कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे या पोल पे रखेंगे तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल वर्चुअल होगा। अगर वो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। इसको सिंपली देखना है कि सेंटर पे सेम साइज आ रहा है, सेंटर से फोकस की तरफ बड़ा साइज है और सेंटर से जब हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्मॉल साइज का हमें इमेज प्राप्त हो रहा है। अगले स्टेप में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर काफी छोटा है, उसमें दो ही सिचुएशन है और दो सिचुएशन से हमको इजीली समझेंगे। तो देखते हैं अगले स्टेप में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर के बाद अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम का फॉर्मेशन होता है उसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, उसमें हमेशा और हमेशा जो इमेज होता है कन्वेक्स मिरर के पीछे बनता है। अगर कन्वेक्स मिरर में
अगर वो इमेज पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज जो है हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं कि दूर की जो दूर के पीछे से बड़े बड़े जो गाड़ियां आती हैं वो भी छोटे छोटे होकर उसमें फॉर्म हो जाता है और दूर की चीजों को कन्वर्ज करके दिखाता है। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है मिरर के पीछे बनता है और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। उसके बाद अब हम मिरर फार्मूला की बात करेंगे कि मिरर फार्मूला क्या है। जैसे हमने यहाँ पे फोकल लेंथ देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, तो उसके सहारे कुछ पोजीशन हमको, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन में दे दिया कि कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका इमेज फॉर्मेशन फोकस से इतना सेंटीमीटर के दूरी पर बन रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। इस तरह से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक रिलेशन बनता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, जिसको हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। यहाँ पे u क्या है, u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ये हमारा पोल है और यहाँ पे हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। तो u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो ये इसका u कहलाएगा, यानी पोल से कितना दूर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद v है, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब मान लीजिए हमारा इमेज यहां बना जी, तो पोल से जितना दूरी हुआ ना ये हमारा v कहलाएगा। और तीसरा एक फोकल लेंथ, यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी। तो इसके सहारे हम किसी भी क्वेश्चंस में u और v की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पोल से हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन अ कनकेव मिरर में u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो u 15 सेंटीमीटर क्या है, u 15 सेंटीमीटर का मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका जो v है 60 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका इमेज बन रहा है। तो फाइंड द f यानी फोकल लेंथ क्या होगा। तो यही हम मिरर फार्मूला लगाएंगे और मिरर फार्मूला से निकालेंगे यहाँ पे। तो हमारा मिरर फार्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/u की जगह पे 15 है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखना है, यहाँ पे साइन सीखना है कि साइन हम क्या लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1/u, u की जगह पे क्या है 15। अब सीखना ये है कि 15 को हम प्लस में ले कि 15 को माइनस में ले। तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है और मिरर में ये हमारा क्या है, यहाँ पे पोल है। पोल से अगर राइट साइड का कोई चीज अगर हमको लेना है तो वो प्लस होता है, वो प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज हमारा होगा तो वो क्या होगा, माइनस। राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, अगर हम इधर वाला पार्ट कलर्ड कर दिए हैं, इधर वाला पार्ट कलर्ड कर दिए हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के आगे रखेंगे तो u जो होगा वो माइनस में होगा कि प्लस में, सिंपल सी बात है, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हमको u की वैल्यू क्या रखनी होगी, माइनस रखनी होगी। अब v 60 सेंटीमीटर। अब v हमको पता नहीं है कि इस पोल के इधर बन रहा है कि पोल के इधर बन रहा है। तो अगर हमको क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया हुआ है तो उस साइन को वैसे ही ऑटोमेटिक छोड़ देंगे और कॉमन साइन लेकर बनाएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट हो या और कुछ देगा कि आगे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है कि पीछे हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम इसको देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमेज जो बन रहा है 60 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। पीछे का मतलब क्या हुआ, पोल के इधर राइट साइड में, तो
पीछे मतलब ये जो v होगा हमारा प्लस 60 सेंटीमीटर होगा। अगर उसमें दिया हुआ था कि आगे बन रहा है तो आगे का मतलब ये क्या साइन हो गया माइनस, हमको फिर वो माइनस लेना पड़ता, लेकिन चूंकि प्लस बोल रहा है पीछे बन रहा है इसलिए प्लस लेंगे, तो प्लस का यहाँ पे है और ये हो गया हमारा 1/60 इज इक्वल टू 1/f। हमको जो निकालना है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो 60 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60, ये हमारा हो गया -4 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा कितना हो जाएगा -3/60 इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3f इज इक्वल टू 60। तो यहां से जो हमारा है f की जो वैल्यू निकल के आ गई -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, जो f है हमारा, जो हमारा फोकल लेंथ है पोल से, जो हमारा यहाँ पे पोल होगा, पोल से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, मतलब आगे है। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। इस तरह से यहाँ पे हम फोकस निकाले। हो सकता था इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हमको f दिया होता, f हमको दे दिया होता -20 सेंटीमीटर और हमसे ये पूछता कि v क्या होगा, तो देखिए ये v जो +60 निकल के आया है ऑटोमेटिक ये प्लस में ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं 1/u, u तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो ये -15। अब हमको v निकालना है तो इसको हम 1/v कर लिए और f कितना है हमारा -1/20। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हमको निकालना है v निकालना है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो ये 1/v लिखते हैं, ये -1/20 हो जाएगा, ये -1/15 को उधर भेज देंगे तो +1/15 हो जाएगा। ये 1/v, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 60 आएगा, ये -3 होगा, ये +4 होगा, ये 1/v इज इक्वल टू 1/60 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इज इक्वल टू v, यानी हमारा v कितना निकल के आ गया +60। अगर ये v -60 आ जाता इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इसमें गलत किए होते हैं। तो v ये +60 का मतलब क्या हो गया कि इमेज जो बना है वो मिरर के पीछे बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है जिसको मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हम एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रखे हम, मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज बना है मान लीजिए यहाँ पे बना है इतना बड़ा। मान लीजिए इसका हाइट जो है अगर ये 2 सेंटीमीटर है और इसका इमेज का जो हाइट है 6 सेंटीमीटर है, तो हमसे कोई पूछेगा कि इसका मैग्निफिकेशन क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना है 6, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है 3 और ये डिवाइड होके 3, यानी इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ 3 मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आए तो इसका मतलब हो गया कि अगर 1 से कम आए तो ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज से, अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इमेज बड़ा होगा, मान लीजिए कोई वैल्यू ऊपर में बड़ी वैल्यू है 4, नीचे की वैल्यू अगर छोटी है 3 है, अगर ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा होगा तभी तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। यानी अगर किसी की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है यानी इमेज का जो हाइट है वो क्या है बड़ा है। अगर 1 से छोटा आ गया तो इमेज का जो हाइट हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला है -v/u,
पोल से u और v की डिस्टेंस क्या है, इसके आधार पे भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं विथ माइनस साइन। तो m का दो फॉर्मूला है, माइनस एच नॉट बाई एच, एच नॉट का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, एच का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे माइनस पी बाई यू, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जहां से भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं।